नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी का कहना है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर है। तो मैं कह रहा हूं, अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर है तो दुनिया में कोई कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जिस संस्था की मूल संस्था ने इस देश का धर्म के आधार पर बंटवारा कराया, जो जिन्ना के समर्थक वो अगर सेकुलर हैं तो फिर कम्युनल कौन हो सकता है। एक देश का, इतने बड़े देश का धर्म के आधार पर बंटवारा करा दिया, जिन्होंने कहा कि हम रहना नहीं चाहते साथ। और जब वोटिंग की नौबत आई थी मद्रास प्रेसिडेंसी से, जिन्ना की पार्टी को सारे वोट मिले थे। और आप मुझे कोई भी, जिस उम्र के भी हों, आप 60, 70, 80 साल के हों, तो भी जरा सोच कर बताइए, जरा याद करके बताइए कि आपको पाकिस्तान में एक भी मुसलमान ऐसा मिला जो तमिल बोलता हो, तेलुगु बोलता हो, कन्नड़ बोलता हो या मलयाली बोलता हो। मद्रास प्रेसिडेंसी में ये चारों स्टेट आते थे। वहाँ के जितने भी प्रतिनिधि चुने गए, जो मुस्लिम अलग इलेक्ट्रेट था, मुसलमानों ने जो वोट दिया, उनकी मांग थी कि अलग देश बने पाकिस्तान। अलग देश पाकिस्तान बन गया, पर वो गए नहीं। पाकिस्तान बनने के बाद जरा पृष्ठभूमि समझ लीजिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की, तो फिर बाकी बातें समझने में आसानी हो जाएगी। देश के बंटवारे के बाद जो इंडियन मुस्लिम लीग थी जिन्ना की, वो पाकिस्तान में जाकर मुस्लिम लीग हो गई। जाहिर है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उसका नाम नहीं हो सकता था। और 1948 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनी। और उसके अध्यक्ष कौन बने? उसके अध्यक्ष बने मोहम्मद इस्माइल, जो जिन्ना के बहुत करीबी माने जाते थे और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक तरह से उनके प्रतिनिधि की हैसियत में थे। वो इसके पहले अध्यक्ष बने। और देश का कमाल देखिए कि धर्म के आधार पर बंटवारे के बाद ये मोहम्मद इस्माइल संविधान सभा के सदस्य बन गए। और वहाँ संविधान सभा में, अब ये देखिए, हिम्मत की दाद दीजिए, इन्होंने मांग की कि मुसलमानों के लिए शरिया कानून लागू होना चाहिए। मुसलमानों को अपना जो सिविल कानून है वो शरिया के हिसाब से चलाने की इजाज़त होनी चाहिए, संविधान के मुताबिक नहीं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस से सौदेबाजी की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने, और कहा कि उससे भारत के मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि संगठन समझा जाए। और अगर आप याद करें तो जिन्ना भी यही कहते थे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो उनकी पार्टी थी, वो मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है। तो अलगाववादी सोच की समानता आप देखिए। फिर 2003 आता है। 2003 में केरल के मरड में सांप्रदायिक दंगा होता है, नरसंहार होता है, और उसमें IUML के लोग शामिल पाए जाते हैं। उसकी जांच के लिए, उस दंगे की जांच के लिए आयोग बनाया जाता है। जस्टिस थॉमस P. जोसेफ के नेतृत्व में ये जांच आयोग बनता है, जो कहता है इस दंगे में मुस्लिम कट्टरपंथी और आतंकवादी तत्व शामिल थे। जिन लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई, उसमें से ज़्यादातर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदस्य थे। फिर 2017 में CBI ने एक नई FIR फाइल की और FIR में 2 लोगों को नामजद किया, PP मोइनुद्दीन कोया और मोइन हाजी। ये दोनों इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता हैं। इन पर आरोप है दंगा कराने का। ये वो पार्टी है जो CA का विरोध करती है। ये वो पार्टी है जो 3 तलाक का विरोध करती है। ये वो पार्टी है जो शरिया की मांग करती है। ये वो पार्टी है जो हिजाब का समर्थन करती है। शरिया यानी इस्लामी कानून के मुताबिक राज चले। ये वो पार्टी है जिसके जुलूस में पाकिस्तानी झंडे खुलेआम लहराए जाते हैं। ये है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसका गठबंधन है केरल में कांग्रेस पार्टी से, जिसके वोट के बल पर वायनाड से राहुल गांधी लोकसभा में पहुंचे थे। ये एहसान का बदला चुका रहे हैं, लेकिन ये केवल एहसान के बदले तक बात नहीं है। ये प्रवृत्ति है कांग्रेस की, नई कांग्रेस की, जो सोनिया गांधी की कांग्रेस है। आपको फिर से याद दिलाएं, 2-3 बार पहले भी याद दिला चुके हैं, बार बार याद दिलाते रहेंगे कि UPA शासन के दौरान एक बिल लाने की कोशिश हुई थी, पेश भी किया गया था, कम्युनल वायलेंस बिल, जिसमें ये प्रावधान था कि कहीं भी सांप्रदायिक दंगा होगा तो हिंदू दंगाई माने जाएंगे और मुस्लिम विक्टिम माने जाएंगे।
आप समझिए कि अगर वो कानून पास हो गया होता तो क्या स्थिति होती। दंगों का मतलब हिंदुओं को जेल जाना, उनको सज़ा मिलना, और मुसलमान जो दंगा कराएं अगर तो भी विक्टिम माने जाएंगे। ये जांच एजेंसियों को पहले से प्रिज्यूम करके चलना था। ये असली मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की जो उस बिल के जरिए दिखाई दी। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी की ये अमेरिका यात्रा हो क्यों रही है। राहुल गांधी इस समय अमेरिका में है। आपको मालूम है कि इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की पहली स्टेट विजिट पर जा रहे हैं। बहुत बड़ा सम्मान है। अमेरिका के लोग, अमेरिका का प्रशासन, बाइडेन प्रशासन बड़ी उम्मीद की नज़रों से देख रहा है। यूएस कांग्रेस ने संदेश भेजा है, निमंत्रण भेजा है कि वो ज्वाइंट हाउस को एड्रेस करें प्रधानमंत्री। ऐसे समय में राहुल गांधी का उससे पहले जाने का मकसद क्या है? मकसद है मोदी और भारत के खिलाफ माहौल बनाना। जो बात उन्होंने कही है उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनका मकसद क्या है। दरअसल समस्या ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं और जब भारतीय मूल के लोगों से बातचीत करते हैं तो वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं। देश किस तरह से तरक्की कर रहा है और किस दिशा में जा रहा है, देश के बारे में उनका विजन क्या है वो बताते हैं। देश का सम्मान किस तरह से दुनिया भर में बढ़ रहा है और किन वजहों से बढ़ रहा है ये बताते हैं। राहुल गांधी के पास ऐसा कुछ बताने के लिए नहीं। तो उनका एजेंडा क्या होता है? मोदी की आलोचना करो, निंदा करो, गाली दो, मोदी के खिलाफ बोलो, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके खिलाफ बोलो कि भारत में सब कुछ खत्म हो गया है, भारत में तानाशाही आ गई है, मोदी तानाशाह है। और वो लंदन में क्या बोले थे वो आप सुन चुके हैं, बता चुका हूं। अभी अमेरिका में क्या बोले कि भारत के लोकतंत्र का पूरी दुनिया पर बड़ा असर है और भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा, इसलिए पूरी दुनिया को सोचना चाहिए। यानी फिर से लंदन में प्रत्यक्ष रूप से, यहाँ परोक्ष रूप से मांग एक तरह से अपील की गई है कि भारत में आइए, जनतंत्र को बचाइए। दरअसल क्या है, राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जल्दी जल्दी क्यों जाते हैं? विदेशों में जितने भारत विरोधी तत्व हैं, मोदी विरोधी तत्व हैं, भाजपा विरोधी, आरएसएस विरोधी तत्व हैं, हिंदुत्व के विरोधी तत्व हैं, उन सब के लिए राहुल गांधी एक खिलौने की तरह हैं जिससे वो खेलते हैं। उनको मौका मिलता है अपनी बात को एक भारतीय नेता के मुंह से कहलवाने का। उनको लगता है कि इसका इम्पैक्ट हम बोलेंगे उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का नेता, मुख्य विपक्षी दल का नेता बोलेगा तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। और राहुल गांधी उस खेल में शामिल हो जाते हैं। उनको इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि वो ये करते हुए अपने देश की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं। मोदी जाते हैं तो दो लोकसभा चुनावों में स्पष्ट बहुमत जीत का आत्मविश्वास लेकर जाते हैं। राहुल गांधी हार की खिसियाहट लेकर जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि कैसे वो बताएं कि क्यों हार गए। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं, तो वो दोष देते हैं सारी संवैधानिक संस्थाओं पर और एक तरह से परोक्ष रूप से वो दोष देते हैं भारत के मतदाताओं को, जो बार बार मोदी को जनादेश दे रहा है। उनको लगता है कि नासमझ हैं ये लोग, ये समझ नहीं रहे हैं, सिर्फ मैं हूँ जो मोदी को समझता हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग समझ नहीं रहे। तो राहुल गांधी के पास मोदी विरोधी एजेंडे के अलावा अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। 2004 से वो राजनीति में हैं, 2023 चल रहा है। 19 सालों में उन्होंने ऐसा कोई एक भी काम नहीं किया है जिसको वो अपनी उपलब्धि के रूप में बता सके। कोई एक विजन डॉक्यूमेंट ऐसा पेश नहीं किया है जिसको बता सके कि ये मेरा भारत को लेकर, देश को लेकर ये मेरा विजन है, ये मेरी सोच है। ऐसा भी नहीं कर पाए। मोदी अपने हर ऐसे दौरे में और मौके बेमौके, समय समय पर अपने विजन के बारे में लोगों को बताते रहते हैं, लोगों से सलाह मशविरा लेते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए जो वो कह रहे हैं, जो वो असत्य बोल रहे हैं, अर्धसत्य बोल रहे हैं, जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, वही अंतिम सत्य है। तो राहुल गांधी की ये यात्रा, अमेरिका यात्रा, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जून में होने वाली यात्रा है उसके प्रभाव को कम करना, उसके प्रभाव पर ग्रहण लगाने की कोशिश करना। जिन लोगों के पास नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं होता, नकारात्मकता के अलावा कुछ नहीं होता, वो कभी सफल नहीं हो पाते। क्योंकि सफलता के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि सकारात्मक बातें बोलें, विकास की बात करें, पॉजिटिव बातें करें।
वो सब बोलने का कोई मुद्दा राहुल गांधी के पास है नहीं। तो उनको समझ में आया कि इसका बड़ा असर होगा अगर हम ये कहेंगे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर है। वो भारत के मुसलमानों को बता रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे समर्थन के लिए कहां तक जा सकते हैं। उनकी बेचैनी ये है कि मुस्लिम वोट जो अलग अलग राज्यों में छिटक गया है कांग्रेस से, और कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर भी, वो विधानसभा में भी जो है क्षेत्रीय दलों के साथ जाता है और लोकसभा में भी, उसको जुटाना है। उसको जुटाने के लिए, उसको साथ जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार, इस हद तक कि भारत का विभाजन करने वाली ताकतों के साथ भी खड़े होने को तैयार। इससे कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का पता चलता है। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी के पास देश को लेकर कोई विजन है नहीं, उनके पास बोलने के लिए कोई अच्छी बात है नहीं, उनके पास कोई वैकल्पिक एजेंडा नहीं है, कोई वैकल्पिक नैरेटिव नहीं है। इसलिए वो बार बार अटैक करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और उसका नतीजा क्या होता है ये हम आप सब लोग जानते हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।